देखिए, हम आज अलग अलग तरह के तनाव की, टेंशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके के टेंशन जीवन में होते हैं। वो होते क्यों हैं और उससे बचा कैसे जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली टेंशन है स्वास्थ्य की टेंशन। तो आखिर सेहत को लेकर हमेशा तनाव क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, आम तौर पर अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए या बुध कमजोर हो जाए तो ऐसी टेंशन होती है अपनी सेहत को लेकर, अपने जीवन को लेकर। कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ, इन 4 राशि वालों को सेहत की चिंता ज्यादा होती है। जरा भी तबीयत बिगड़ी ये तुरंत घबरा जाते हैं और तमाम बीमारियों का डर और भय इनको सताना शुरू कर देता है और बाकी चीजों पर विचार नहीं करते, हर समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित बने रहते हैं। क्या उपाय किया जाए? स्नान करने के बाद रोज हल्की सुगंध लगाइए और अगर ये चंदन की सुगंध हो तो बहुत बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, और सूर्य देव की रोशनी में एक आध मिनट खड़े रहिए। और तीसरा, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो स्वास्थ्य को लेकर जो टेंशन है वो टेंशन दूर हो जाएगी। एक दूसरे तरह की टेंशन होती है वैवाहिक जीवन को लेकर के होने वाली टेंशन। यानी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है। कैसे बचा जाए इससे और ये होता क्यों है? देखिए, आम तौर पर अगर किसी कुंडली में शुक्र की स्थिति फेवरेबल ना हो, शुक्र अनुकूल ना हो, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के टेंशन रहती है। वृषभ, कन्या, मकर और कर्क, वृष, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को आप देखेंगे, इनको वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है। शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन में हार्मनी पैदा करता है। इसीलिए अगर किसी कुंडली में गड़बड़ हुआ तो वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वो नष्ट हो जाता है और उसके उल्टे वैवाहिक जीवन को लेकर के टेंशन बनी रहती है। तो अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके साथ तनाव बना हुआ है तो क्या उपाय करना चाहिए? अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। काले रंग को जितना दूर रखें उतना अच्छा होगा। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल अर्पित करें, सादा जल, और शिव जी से प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, वैवाहिक जीवन का तनाव दूर हो।
बहुत ज्यादा तीखा खाना मत खाइए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपके शुक्र को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आपका तनाव कम होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आजकल एक और बड़ी टेंशन लोगों के जीवन में रहती है, वो है संतान को लेकर के टेंशन। संतान का करियर, उसका जीवन, उसकी शादी, संतान की उन्नति, इसको लेके भी बहुत टेंशन होती है। तो संतान को लेके टेंशन होती कब है और इसे दूर कैसे करें? देखिए, बृहस्पति और राहु का संबंध अगर कुंडली में बना, डिग्री से बने, कंजंक्शन से बने, स्क्वायर से बने, बृहस्पति और राहु का संबंध अगर बना या कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बेहतर ना हो, तो इस तरह का तनाव होता है। संतान की पढ़ाई, उसका करियर, उसका विवाह, उसका स्वास्थ्य, इन सब चीजों को लेकर के तनाव बना रहता है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन 4 राशि वालों को संतान को लेकर के चिंता ज्यादा होती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। खास तौर से इन लोगों को संतान की उन्नति और संतान के सेटलमेंट को लेकर चिंता ज्यादा होती है। तो अगर संतान को लेकर के आपको चिंताएं होती हैं तो इससे बचेंगे कैसे, क्या उपाय करेंगे? देखिए, संतान को लेकर या उसकी समस्याओं को लेकर के क्रोध मत करिए और घर में शांति बनाए रखिए। संतान की उन्नति को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन घर में मत निकालिए, घर में शांति रखिए। हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। अगर पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करेंगे तो बृहस्पति को ताकत मिलेगी और बृहस्पति को अगर शक्ति मिलेगी तो संतान को लेकर जो जीवन में चिंताएं हैं वो चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आज के जमाने की एक सबसे बड़ी टेंशन है पैसा। धन को लेकर भी टेंशन होती है। पैसा कम हुआ, पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, टेंशन हो जाती है। सैलरी कब बढ़ेगी, ये टेंशन है। व्यापार में पैसा कब बढ़ेगा, ये टेंशन है। कर्जा कब चुका पाएंगे, ये तनाव है। यानी पैसे को लेकर भी टेंशन बहुत सारे लोगों को होती है। कब होती है और बचें कैसे? देखिए, पंचम या छठा भाव कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है पैसे के लिहाज से। अगर 5वें या 6वें भाव का स्वामी गड़बड़ हो गया या वायु तत्व, एयर की मात्रा कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हुई तो ये टेंशन का कारण बनेगी। कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन और इनकम का तो है, लेकिन उनका जो बैलेंसिंग हाउस है वो छठा भाव है। अगर ये दोनों भाव बड़े अच्छे हो गए और छठा भाव गड़बड़ हो गया तो आप लाख पैसा कमा लीजिए, आपकी टेंशन कम नहीं होगी, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं, फालतू में खर्च होता रहेगा। तो छठा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है पैसे की सेविंग के लिए भी और पैसे के सही प्रयोग के लिए भी।
तो जिन लोगों के 6th हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, उन्हें पैसे को लेके तनाव जरूर होता है। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को पैसे की छोटी या बड़ी चिंता, पैसे की कोई ना कोई चिंता जरूर बनी रहती है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पैसा बचता नहीं, पैसे का अपव्यय होता है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसे की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। क्या उपाय करें? गुलाबी रंग के कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र अपने काम की जगह पर या अपने पूजा की जगह पर लगाएं। रोज सवेरे उनको रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को रोज इत्र अर्पित करने के बाद केवल मिश्री का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सामान्य सा उपाय है। ये उपाय अगर नियमित रूप से रोज सुबह या रोज शाम को आप करना शुरू कर दें तो सामान्यतः धन के हालात बेहतर हो जाएंगे और धन के हालात बेहतर होंगे तो धन को लेकर के आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।